मानिए कि एक धरती पर एक राजा थे बलि। कौन राजा थे? राजा बलि इतने बड़े सूरवीर थे कि राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली और पूरा आसमान जीत लिया। क्या क्या जीत लिए? अब राजा बलि ने कहा अगला अटैक किया जाएगा स्वर्ग लोक पे। कहां किया जाएगा? स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र। इंद्र घबराए, इंद्र भागे विष्णु के पास पहुंचे, हे भगवान विष्णु त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या हुआ इंद्र? कि राजा बलि मेरे पर अटैक करने के लिए जा रहा है, उसने पूरी धरती और पूरा आसमान जीत लिया। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता, कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे। बताओ भाई बलि कैसा आदमी है, चार्ट चेक करो, देखे उसका रिकॉर्ड चेक करो। और कहा राजा बलि जितना बड़ा सूरवीर है उतना ही बड़ा दानवीर है, जितना बड़ा उतना ही बड़ा। और पहले अपने लोगों में दो ही विशेषताएं मानी जाती थी, व्यक्ति या तो होना चाहिए सूरवीर या होना चाहिए मां जने तो दो ही जन कह दाता गए सूर, नीतर रही जे बांझड़ी ने मत गमाई जे नूर। मां पैदा करे तो दो ही पैदा करना, या तो दानवीर पैदा करना या वरना तो पैदा ही मत करना, बांझ रह जाना। और पैदा करके भी कोई मतलब है? तो हमने तो सूरवीर और दानवीर की बात की, राजा बलि में दोनों गुण है, वो जितने बड़े सूरवीर उतने बड़े। और भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, वामन अवतार। कौन सा अवतार? वामन। वामन का मतलब बोना व्यक्ति, छोटे कद का व्यक्ति। भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके राजा बलि को आगे कहा राजा बलि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दान दो। राजा बलि ने कहा भगवान जो मांगना वो मांगिए, ब्राह्मण देवता जो चाहिए वो चाहिए, आपको बताइए क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कि वामन बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे 3 पेर जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए? राजा बलि ने कहा पूरी धरती मेरी है, पूरा आसमान मेरा है, जहां से चाहिए वहां से ले लीजिए। और उन ब्राह्मण बने हुए भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। पहले पैर में नाप दी पूरी धरती और दूसरे पैर में नाप दिया पूरा। राजा बलि को कहा तीसरा पैर कहां लगा जाए? और राजा बलि ने कहा हे साक्षात परम पिता परमेश्वर, जिसने खुद ने अपने दर्शन दे दियो, आप मैं साक्षात प्रणाम करता हूं, आप अपना चरण मेरे सर पर रख दीजिए। और कहते भगवान विष्णु ने उसके सिर पे अपना तीसरा चरण रखा, उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? पर भगवान विष्णु बड़े राजीव है कि राजा बलि तूने पूरा राज्य मुझे दान दिया, मांग जो मांगेगा तुझे मिलेगा। और राजा बलि ने वापस कहा कि भगवान विष्णु जिसने साक्षात परम पिता परमेश्वर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के विराट रूप को देखा हो, उसके मन में अब किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा लालसा आकांक्षा होती नहीं है। पर फिर भी भगवान विष्णु यदि कुछ देना चाहते हो तो दो, ये जब अब मैं इस पाताल लोक में रहूंगा तो आप भी मेरे साथ रहोगे। वरदान दे चुके थे भगवान विष्णु का तथास्तु। आरएस की वैकेंसी आने वाली थी, भगवान विष्णु राजा बलि ने 2 BHK फ्लैट किराए पे लिया पाताल लोक में, सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी करनी शुरू की वहां। ये बात माता लक्ष्मी को पता चली कि भगवान विष्णु आजकल कहां रहने लग गए? पाताल लोक, राजा बलि के कारण। और माँ लक्ष्मी जो थे वो पाताल लोक गए। राजा बलि का राजा बलि घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, भेजो इनको, वापस भेजो। राजा बलि ने कहा हे माता लक्ष्मी आप स्वयं पधार गए तो भगवान विष्णु को लेके जा सकते हैं, पर एक वचन मुझे दीजिए कि भगवान विष्णु 8 महीने तक आपके पास बैकुंठ लोक में विराजेंगे, पर 4 महीने के लिए मेरे पास यहाँ पाताल लोक में आ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने कहा तथास्तु। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को पाताल लोक से वापस बैकुंठ धाम में पधार जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जो भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं, हम कहते हैं देवता सो गए। देवता, हम कहते हैं 4 महीने देवता सोएंगे। कितने महीने? और जैसे कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी हम कहते हैं देवता जाग गए। देवता जागने को बोलते हैं प्रबोध। जागने क्या बोलते हैं? इसलिए कैसी एकादशी है? देवता उठ गए, इसलिए कैसी एकादशी है? और भगवान विष्णु वापस किसके पास चले जाते हैं? माता लक्ष्मी के पास। किसके पास? लक्ष्मी जी को बोलते हैं तुलसी, इसलिए क्या हो गई? तुलसी एकादशी। तीनों नाम बताओ क्या क्या। और हमने कहा कि जब भगवान विष्णु पाताल लोक में